हाय एवरीवन। अगर आप एसी प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लान करता है तो मुझे ये समझ आ रहा है कि सबसे पहले लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में सोचते हैं, उसकी लाइफ के बारे में सोचते हैं, क्योंकि एसी जो है एक एक मतलब एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, 35 से 40-50 हज़ार के आसपास जो है उसकी। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो इसकी ड्यूरेबिलिटी है कि एसी तो ठीक है हम ले लेते हैं, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, कोई बात नहीं, फाइनेंस हो जाएगा, आजकल मार्केट में फाइनेंस अवेलेबल है। हाँ, इसकी लाइफ कैसी रहेगी, कूलिंग कितनी अच्छी जो है प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे भी एसी हैं जो कि ज़्यादा जो है कूलिंग को लेके थोड़ा सा उनकी कंप्लेंट्स रहती हैं। ठीक है, तो आइए एक ऐसे एसी की बात करते हैं जो कि परफेक्ट कूलिंग मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है और बेस्ट ड्यूरेबिलिटी के साथ में आता है। आज हम बात करेंगे पैनासोनिक का जो टीयू मॉडल है, टीयू सीरीज। ओके, टीयू सीरीज के बारे में बात करेंगे। ये मॉडल जो है ये 1.5 टन में है और 1 टन में भी आता है और 2 टन में भी आता है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम जो है इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये डबल रोटर के साथ में, मतलब ये ट्विन कूल इन्वर्टर कंप्रेसर है। कंप्रेसर में जो है यहाँ पे डबल रोटर यूज किए गए हैं, जिसकी वजह से ये जो है मतलब लो नॉइज पे काम करता है, वाइब्रेशन या जो है मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती है, इसकी वजह से ये फास्ट कूलिंग प्रोवाइड करता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो ट्विन कूल इन्वर्टर कंप्रेसर का ये बेनिफिट है। साथ ही साथ अगर हम इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें, ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें तो जनरली देखा गया है कि ड्यूरेबिलिटी में क्या है कि एसी में खासतौर पे दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है और रात को जो है यहाँ पे मॉइस्चर वगैरह भी आता है, ठीक है, ड्यू आता है, मतलब ये है। तो होता क्या है कि जब एसी हम अपने घर में इंस्टॉल करते हैं, इसका आउटडोर यूनिट हमेशा बाहर लगता है। जब आउटडोर यूनिट हमेशा बाहर लगता है तो एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है उसमें रस्टिंग लग जाती है। तो पैनासोनिक ने यहाँ पे सुपर डायमा केसिंग, ये वाला केसिंग दिया हुआ है जो कि 100% रस्ट फ्री होता है, 100% रस्ट फ्री होता है। और ऐसा देखा गया है कि जनरली जो एसी के जो सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो सारे आउटडोर यूनिट में होते हैं, जैसे कि कंप्रेसर, कंडेंसिंग कॉइल, एक्सपेंशन बॉल, फैन, मोटर, ये सब कुछ आउटडोर यूनिट में होता है। और एक बार अगर एसी का आउटडोर यूनिट अगर व्हाइट बॉडी वाला है, मतलब पीसीएम मटेरियल वाला है, तो वहां पे रस्टिंग के चांसेस रहते हैं। और जैसी बॉडी में रस्टिंग होती है तो वो एक्सपोज कर देता है कंप्रेसर को, कंडेंसिंग कॉइल्स को, वहां पे जंग रस्टिंग जो है वहां पहुंच जाती है। जैसी रस्टिंग वहां पहुंचती है तो फिर जो है हमें बार बार सर्विस की जरूरत पड़ती है और एसी में जो है कूलिंग की प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये सारे चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए पैनासोनिक ने यहाँ पे सुपर डायमा केसिंग दिया हुआ है जो कि 100% रस्ट फ्री है। और खास तौर पे ये जो है ऐसे मटेरियल से बनाया गया है जो कि 100% मतलब रस्ट फ्री रहता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और जिंक को मिला के बनाया जाता है। जनरली देखा गया है कि जो रोड्स पे या हाईवे पे जो बिजली के पोल लगे होते हैं, बिजली के खंभे जो लगे होते हैं, या जो समुद्री जहाज का वो पार्ट जो पानी में रहता है, वो पार्ट जो है इसी मटेरियल से बनाया जाता है। तो ये 100% रस्ट फ्री है और 5 साल की वारंटी के साथ भी है। तो ड्यूरेबिलिटी को यहाँ पे जो है पैनासोनिक ने खास तौर पे ध्यान रखा है। दूसरी चीज है, ऐसा देखा गया है कि दिल्ली एनसीआर में एसी के अंदर लीकेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कि अगर मैं लगभग इंडस्ट्री में 10 से 11 साल से हूँ, तो मैंने देखा है कि लगभग 90 to 95% केसेस में एसी में लीकेज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओके, तो उस हिसाब से पैनासोनिक ने यहाँ पे जो है शील्ड ब्लू प्लस दिया हुआ है। शील्ड ब्लू प्लस का बेनिफिट क्या है, ये बेसिकली एसी के इंडोर यूनिट में भी आता है और इसका जो आउटडोर यूनिट होता है, आउटडोर यूनिट जो होता है उसके कंडेंसिंग कॉइल्स में भी आता है। ये बेसिकली कहाँ पे है, जहाँ पे कूलिंग कॉइल्स बेंड होती हैं और जहाँ पे जॉइंट होता है वहां पे शील्ड ब्लू प्लस आता है। और ठीक वैसे ही आउटडोर यूनिट में जहाँ पे कंडेंसिंग कॉइल्स होती हैं, जो जहाँ पे यू डिजाइन में जहाँ पे बेंड होती हैं और आगे जॉइंट होता है, तो वहां पे हमने जो है शील्ड ब्लू प्लस दिया हुआ है, क्योंकि एंटी रस्ट कोरोजन है एक तरीके से। और खास तौर पे जब लीकेज का टाइम, मतलब जब आप जुलाई, अगस्त, सितंबर के टाइम पे एसी चलाते हैं, उस समय ह्यूमिडिटी वाला टाइम होता है, क्योंकि बारिश वाला टाइम आ जाता है उस समय। और जैसे ही मॉइस्चर आता है और दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन ज्यादा है, जिसकी वजह से डस्ट और मॉइस्चर एक साथ अगर मिलता है तो वहां पे फिर रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर शील्ड ब्लू प्लस जैसी टेक्नोलॉजी वहां पे है तो वहां पे रस्ट और मॉइस्चर का कोई असर नहीं होता है और जब भी आप एसी की सर्विस कराते हैं तो आसानी से साफ हो जाता है। तो पैनासोनिक का जो शील्ड ब्लू प्लस है ये काफी हद तक लीकेज पे कंट्रोल करता है। इन केस आपका घर नाले के किनारे पे है
तो वहां भी लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन पैनासोनिक का एसी वहां भी एक नॉर्मल एसी के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाता है। तो ये रही डी विल्स के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे ट्विन कूल इन्वर्टर कंप्रेसर है, लेकिन ये मार्केट में और भी ट्विन कूल हो सकता है आपको देखने को मिले, लेकिन ये जो ट्विन कूल है ये बहुत ही एडवांस है। ये ऑटो कन्वर्टेबल है और ऑटो एक्सपेंडेबल है। मतलब ये 0.68 टन से लेके 1.7 टन तक अपने आप को एक्सपेंड कर जाता है। मतलब 10 से 11% के आसपास अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर जाता है। ओके, तो एक बार नजर डालते हैं, मार्केट में कुछ मैनुअल कन्वर्ट करने वाले एसी भी आते हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि हमारे एसी को आप मैनुअली कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं बस आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर किसी 1.5 टन वाले एसी को 150 स्क्वायर फीट वाले रूम में लगाएंगे और उसके बाद आप 1 टन पे चलाओगे, तो वो जो भी रिकमेंडेड टेम्परेचर, चाहे वो 24 डिग्री हो चाहे वो 22 डिग्री हो, आपका एयर कंडीशनर 1 टन पे चलाने के बाद कभी 24 डिग्री अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो है आपने 1 टन पे सेट कर दिया है। और 1 टन पे सेट करने के बाद में आप लगातार एसी चलाओगे और लगातार फुल कैपेसिटी पे 1 टन पे चलता रहेगा। जबकि ये ऑटो कन्वर्टेबल एसी है, इसको आप जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो ये फुल स्पीड पे चलेगा, जो डिजायर टेम्परेचर आपने सेट किया है उसको अचीव करेगा, और उसके बाद ये लोअर टनेज पे आ जाता है। ये 0.68 टन तक चला जाता है। वहां पे ये एसी जो है लोअर टनेज पे जाता है और इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। तो अगर हम ऑटो वर्सेस मैनुअल की बात करें तो वहां पे 1 टन पे लगातार फुल स्पीड पे चल रहा है, तो वहां पे एसी के कंप्रेसर जो है लगातार चलता है, तो सर्विस की रिक्वायरमेंट वहां पे आ सकती है। जबकि यहाँ पे ऐसा कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई मैनुअल कन्वर्जन नहीं है। ये जो है पैनासोनिक एसी, मतलब पैनासोनिक एसी की खासियत ये है कि ये ऑटो कन्वर्टेबिलिटी पे काम करता है। आपको बस यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से सही टेम्परेचर क्या है। अगर आपकी बॉडी के हिसाब से 24 डिग्री सही टेम्परेचर है तो वो एक बार आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एसी का काम है कि वो जो है उसको कितनी टनेज पे चलना है, 0.68 टन पे चलना है, 1 टन पे चलना है, 1.5 टन पे चलना है, जो भी है वो फिर एसी का